हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे फेस और बॉडी पर होने वाले तिलों के बारे में। हमारे फेस पर और बॉडी पर जो भी छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं उन्हें हम तिल बोलने लगते हैं। लेकिन ये तिल अलग अलग कारणों से हमारी स्किन पर होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। इनमें मुख्य है फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स, प्लेन वॉट्स और स्किन टैग्स। आज मैं आपको फ्रेकल्स यानी तिल और लेंटिजेंस यानी सन स्पॉट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। वीडियो प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाए। सबसे पहले आपको फ्रेकल्स यानी तिल और लेंटिजेंस यानी सन स्पॉट्स में अंतर मालूम होना चाहिए। फ्रेकल्स हल्के भूरे रंग से गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये स्किन की ऊपरी सतह के अंदर होते हैं और हाथ लगाने से आप इनको फील नहीं कर सकते हैं। फ्रेकल्स हेरिडिटरी होते हैं, यानी एक ही फैमिली में कई लोगों को फ्रेकल्स हो सकते हैं। ये गोरे लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनके बालों का रंग सुनहरा या लाल और आँखें नीले रंग की होती हैं। उन लोगों को फ्रेकल्स ज़्यादा होते हैं। फ्रेकल्स बचपन में 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों के फेस, चेस्ट, कंधों पर आ जाते हैं। ठंड के दिनों में ये लगभग गायब ही हो जाते हैं और 40-50 साल की उम्र होते होते ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी रियल प्रॉब्लम यानी सन स्पॉट्स या लेंटिजेंस के बारे में, जिसके लिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैम फेस पर बहुत तिल हो रहे हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट बताओ। सन स्पॉट वाले तिल हम एशियन लोगों में, जिनका रंग गेहुआ होता है, ज़्यादा होते हैं और इनका पूरा संबंध धूप से या सनलाइट में होने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन का डैमेज होना होता है। 20-22 साल की उम्र में जब लोग धूप में ज़्यादा घूमने लगते हैं तब ये शुरू होते हैं और यदि ट्रीटमेंट और सन प्रोटेक्शन ना किया जाए तो पूरी लाइफ इनकी संख्या और इनका आकार बढ़ते जाते हैं। ये स्पॉट्स हमारे शरीर के उन अंगों में जो सन से एक्सपोज्ड रहते हैं, जैसे फेस, नेक, चेस्ट, हाथों का बाहरी हिस्सा, पीठ और पैरों पर भी हो जाते हैं। ये गहरे भूरे और हल्के काले रंग के होते हैं। यंग लोगों में सन स्पॉट्स होने का एक बहुत बड़ा कारण है खुशबू वाले साबुन, क्रीम्स, लोशंस और मेकअप। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को सनलाइट से बहुत सेंसिटिव कर देती हैं, जिसके कारण हमारी स्किन पर सन स्पॉट्स बनने लगते हैं। कई बूढ़े लोगों को भी आपने देखा होगा कि उनके फेस पर और हाथ पैरों पर काफ़ी मात्रा में सन स्पॉट्स बन जाते हैं। सन स्पॉट्स का साइज़ 1 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। सन स्पॉट्स के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है सन प्रोटेक्शन। पहली बात, डायरेक्ट धूप में जितना कम जाएं उतना अच्छा है। धूप में फेस और बॉडी को कपड़े से कवर करें। दिन के समय बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। यदि आपके सन स्पॉट्स बन ही गए हैं तो आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, जिनमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और हाइड्रोकॉर्टिसोन हो, उसे डेली रात को अपने स्पॉट्स पर लगाकर सोएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करें, इन्हें सिर्फ रात को सोने के पहले लगाएं। दिन के टाइम यदि आप इन क्रीम्स को लगाकर धूप में निकलेंगे तो आपकी स्किन जल सकती है। रात को क्रीम लगाकर सुबह सिर्फ पानी से वॉश करें। उसके बाद बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं। फिर
बाहर जाने के पहले सनस्क्रीन लगाकर घर से निकलें। इसके अलावा सिर्फ रेटिनोइक एसिड क्रीम, कोजिक एसिड क्रीम या फिर 0.1% एडेप्लिन जेल लगाने से भी ये स्पॉट्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं। इन्हें कम से कम 3 महीने रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। कई बार 6 महीने या साल भर भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि रियल लाइफ कोई टीवी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि मॉडल ने रात को क्रीम लगाया और सुबह चेहरा साफ। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में होता है। रियल लाइफ में आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और दाग धब्बों से बचाव के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है और आप जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो तो आप लेज़र ट्रीटमेंट, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील या क्रायोसर्जरी यानी फ्रीज़ करके इन्हें निकलवा सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको प्लेन वॉट्स और स्किन टैग्स क्यों होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए इस बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। मेरे वीडियो देखते रहिए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू।